एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति धन क्यों अर्जित करना चाहता है और धन अर्जित करने के बाद संचय क्यों करना चाहता है अपने फ्यूचर को लेके, या एक असुरक्षा का भाव है उसके भीतर कि मेरे पास आगे होगा या नहीं होगा, या मैं अपने फ्यूचर को सेव कर दूँ, मेरे पास इतना धन होना चाहिए। आपको पता है सबसे बड़ा कारण जो है भौतिक जगत में दुखों का, वो अवैध रूप से धन को संचय करना है। अवैध समझते हैं? अवैध मतलब जो आपका वैध ना हो। वैध मतलब जो जायज़ ना हो। इस प्रकृति ने सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन और आश्रय की व्यवस्था कर रखी है। हर व्यक्ति के पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको वो जब चाहे और उतना वो धन ना कमा सके। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपनी आवश्यकता से ज़्यादा चाहने की कोशिश की और वहीं संतुलन बिगड़ गया। और जीवन एक संतुलन का नाम है। जब संतुलन बिगड़ता है तभी सारी जीवन में जो उथल पुथल होती हैं वो आती हैं। देख लीजिएगा आप, ये जो भौतिक जगत है वहाँ पर हम धन सिर्फ इसीलिए अर्जित कर रहे हैं कि हम अपनी इन भौतिक इंद्रियों को तृप्त कर सकें। भौतिक इंद्रियाँ मतलब एक तो ये जीव सबसे ज़्यादा भोजन की हमें चाहत रहती है, ये खाना है, वो खाना है, यहाँ जाना है, इस रेस्टोरेंट में जाना है, वहाँ पे ऐसा जाना है। दूसरा घूमना फिरना, इन आइज़ को चाहिए कुछ हर क्षण नया नया। और तीसरी चीज़ आपकी सुनने के लिए आपको कुछ म्यूज़िक चाहिए, आपको कुछ विलास की चीज़ें चाहिए, और बाकी चीज़ें आप जानते ही हैं। तो जब तक आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को प्योर नहीं कर लेते, सोर्स ऑफ इनकम मीन्स आपके पास जो धन आ रहा है ना, ईश्वर ने आपको उसकी सेवा में लगाने के लिए दिया है। पहले आप अपनी आवश्यकताएं पूरी करें, जितनी आवश्यकताएं उनको पूरा करें। उसके बाद कुछ एक अंश आपको आपकी जो भी आय है, जो भी आपकी अर्निंग्स हैं, वो ईश्वर की सेवा में लगना ही चाहिए अगर आप अपने जीवन में संतुलन चाहते हैं। अदरवाइज़ असंतुलन होगा, दुखों का कारण बनेगा, बीमारियों का कारण बनेगा। फिर आप बाद में सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि आपने उस चीज़ को नहीं जाना कि ईश्वर ने आपको कोई चीज़ दी है तो वो बांटने के लिए दी है, ईश्वर की सेवा के लिए दी है। क्योंकि हम नेचर से जो है ना, हम अपने स्वभाव से एक आध्यात्मिक जीव है, एक आत्मा है, एक अंश है ईश्वर का। और ईश्वर ने हमें ये सब भौतिक शरीर इसीलिए दिया है कि इससे हम जो भी कार्य करें वो ईश्वर की सेवा में हो। चाहे वो धन अर्जित करना हो, चाहे आप नॉलेज गेन कर रहे हो, आप जो भी करें, आप चाहे कोई साधना भी करते हैं, कोई स्पिरिचुअल चीज़ भी करते हैं, अगर वो आप अपनी निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, अपनी प्रगति के लिए कर रहे हैं, तो वो भी एक अवैध चीज़ हो जाएगी। आपको जो भी करना है वो ऐसा करना है कि दूसरों का भला हो, उससे दूसरों को बांटना है, आपने दूसरों का अच्छा करना है, अपने ईश्वर की सेवा में लगाना है उस चीज़ को। और ईश्वर की सेवा मतलब अपने दूसरों को हेल्प करना है। आपने जो भी चीज़ अर्न की है, चाहे वो धन हो, चाहे नॉलेज हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो आपने बांटनी है। और जब तक आप बांटेंगे नहीं, आपको और मिलेगा नहीं। ये भी नियम है एक।